तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के होम लोन के बारे में। कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा कि उनकी 35,000 जो है मंथली सैलरी है, तो उनको मैक्सिमम मुथूट फाइनेंस से कितने रुपए का होम लोन मिल जाएगा। और साथ ही में मुथूट फाइनेंस की होम लोन की डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे इसकी इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, और साथ ही में हम लोग जो है इसकी मंथली ईएमआई को भी कैलकुलेट करके आज की वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ मुथूट फाइनेंस की होम लोन वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैक्सिमम कितने रुपए का लोन अमाउंट यहाँ पर रहता है। तो देखिए 90% का जो एलटीवी रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आप लोग अप टू 30 लाख तक का जो है होम लोन लेते हैं। और 80% का एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग जो है 30 से लेके 50 लैक्स के बीच में जो है होम लोन लेते हैं। तो ये जो है लोन अमाउंट और एलटीवी की बात कर ली मैंने। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं इसके बारे में बताने से पहले मैं पहले आप लोगों को इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ। तो देखिए इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है फॉर्मल सैलरीड के लिए 12.25% से जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, और ये अलग-अलग कंडीशन में वेरी करती है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले सैलरीड एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होएगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो, आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है, रेज़िडेंस एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है, सिग्नेचर प्रूफ की ज़रूरत होती है, एड्रेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और एज प्रूफ की जो है नीड होती है। तो इनके लिए आप लोग जो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन चीज़ों का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है लास्ट 3 मंथ की, और 2 ईयर का फॉर्म 16 की जो है नीड होती है। आप लोग सैलरी स्लिप और 2 ईयर के फॉर्म 16 दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ की अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है। क्वालिफिकेशन प्रूफ में आप लोग अपनी 10th-12th की मार्कशीट, या अगर आप लोगों ने डिग्री, डिप्लोमा कर रखा था उसकी उसकी सर्टिफिकेट का भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और पहले से एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले उसमें आप लोगों को केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटो, आईडी प्रूफ, रेज़िडेंस एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, एज प्रूफ, इन चीज़ों का जो है सेम सैलरी की तरह ही यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है इसमें। इसमें नेक्स्ट ऑफिस एड्रेस प्रूफ, जहाँ भी आप लोगों का जो है ऑफिस है उसके एड्रेस प्रूफ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर कोई हो तो, लेटेस्ट 2 ईयर का इनकम रिटर्न आप लोगों को इसमें दिखाने की ज़रूरत होती है। उसके साथ आप लोग जो है अपने पीएल का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट की भी नीड होती है 6 मंथ्स की। अगर इसमें भी अगर आप लोगों का कोई पहले से एक्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल्स के बारे में भी आप लोगों को फिल करना होता है। एनआरआईज़ के लिए मैं बात कर लूँ, जी हाँ, एनआरआईज़ को भी यहाँ पर से होम लोन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें भी सेम केवाईसी डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग पासपोर्ट का आप लोगों को नीड होगा, पासपोर्ट की ज़रूरत होएगी आप लोगों को। इनकम डॉक्यूमेंट्स की नीड होएगी, जो भी इनकम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे पीएओ इन एमएचआईएल फॉर्मेट, कॉपी ऑफ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर सेलर्स, पासपोर्ट कॉपी विद वैलिड वीज़ा के साथ पासपोर्ट कॉपी, ठीक है? ओवरसी क्रेडिट रिपोर्ट, वर्क परमिट, ये जो है कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जो है एनआरआई को नीड होती है। अगर आप लोग एनआरआई हैं, तो उस केस में ये अदर डॉक्यूमेंट जो है इसकी ज़रूरत होती है मुथूट फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। साथ ही में अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, और अगर पहले से कोई लोन चल रहा तो उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को फिल करनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं मुथूट फाइनेंस से पर होम लोन लेने के लिए। अब रीपेमेंट कैसे करना है, तो रीपेमेंट आप लोग सिंपल ईएमआई के थ्रू रीपेमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे जैसे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी 35,000 मंथली सैलरी है, तो उनको मैक्सिमम कितने रुपए का होम लोन मिल जाएगा। तो आ चुका हूँ मैं इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं सैलरी एंटर कर देता हूँ 35,000। तो मैंने 35,000 सैलरी एंटर कर दी है। आप लोग को उसके बाद टेन्योर सिलेक्ट करना, तो टेन्योर मैं 5 ईयर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट रेट 12% से स्टार्टिंग है, तो मैं 12% इंटरेस्ट रेट एंटर कर देता हूँ। अगर पहले से कोई ईएमआई वगैरह चल रही है तो उसको एंटर करना, नहीं चल रही तो ऐसे ही रहने देना। अगर आप लोगों की 35,000 मंथली सैलरी है तो उस केस में आप लोग 7,08,042 रुपए के होम लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और 15,750 रुपए आप लोगों की मंथली ईएमआई रहती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लोन अमाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। वहाँ चल के इस लोन अमाउंट को एंटर करके देखते हैं कि कितना आप लोगों का जो है इंटरेस्ट रहेगा टोटल पेमेंट में, और कितनी प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों की रहेगी।
तो चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर मैंने होम लोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर मैं लोन अमाउंट को एंटर कर देता हूँ, जो मैं वहाँ से कॉपी करके लेके आया था। तो मैंने यहाँ पर जो है लोन अमाउंट को एंटर कर दिया। यहाँ पर फिर मैं इंटरेस्ट रेट को एंटर कर देता हूँ। 12% का इंटरेस्ट रेट था और लोन टेन्योर को मैं 5 ईयर्स एंटर कर देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्ट 15,750 रुपये आप लोगों की मंथली ईएमआई रहेगी। टोटल आप लोगों को जो इंटरेस्ट लगेगा 5 सालों में वो लगेगा 2,36,958 रुपये जो है आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट लगेगा। और टोटल जो आप लोगों की पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 9,45,000 रुपये जो है आप लोगों की टोटल पेमेंट बनेगी। इधर आप लोग ब्रेक थ्रू देख सकते हैं 25.1% का जो है टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में और 74.9% का प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आगे मैं इसको 5 ईयर्स से बढ़ा के 10 ईयर्स कर देता हूँ। तो देखिए आप लोगों की जो लोन की ईएमआई है वो कम होकर 10,158 रुपये हो जाएगी और टोटल आप लोगों को 10 सालों में 5,10,959 रुपये आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो टोटल पेमेंट बनेगी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के 12,19,001 रुपये टोटल पेमेंट बनेगी। इधर ब्रेक थ्रू देख सकते हैं उस टाइम आप लोगों की, अगर आप लोग 10 ईयर्स का जो टेन्योर सिलेक्ट करते हैं तो 41.9% का टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में और 58.1% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा पूरी पेमेंट में। तो इस प्रकार आप लोग जो है ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में आप लोगों को जिस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर मैंने एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाई थी उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सिंपली वहाँ से आप लोग जो है एलिजिबिलिटी और ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी लोन की डिटेल्स के बारे में जानना, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, तो आप लोग हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।